हेलो दोस्तों, जगतारन एजुकेशन में आज आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं आपकी फ्रेंड किरण आज आपके लिए एक नई बुक समरी लेके आई हूँ जिसका नाम है ईट दैट फ्रॉग। ईट दैट फ्रॉग, यस, ब्रायन ट्रेसी की बुक है और ब्रायन ट्रेसी ने अगर लिखी है तो वन ऑफ द बेस्ट बुक होगी। और आई थिंक पर्सनली मैं बिलीव करती हूँ कि आजकल के लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है। बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे, या कभी और करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, टालते जा रहे हैं और हमें नहीं, क्यों हम नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत अच्छे से उन्होंने जो ये प्रोक्रेस्टिनेशन है ये खत्म करना सिखाया है और काफी लाइफ लेसन दिए हुए हैं। 21 लाइफ लेसन है जिससे आप प्रोक्रेस्टिनेशन से बच सकते हैं और लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो उन्होंने फर्स्ट पॉइंट बताया है, ईट द अगलीस्ट फ्रॉग, यानी अगर आपको नाश्ते में एक जिंदा मेंढक खाना है तो ये काम आप कब करेंगे। अगर आपको एक जिंदा मेंढक खाना है तो मैं तो स्पेशली ठीक है, टालते रहो, लेकिन जो ब्रायन ट्रेसी है उन्होंने बताया है कि इन्हें आपको सुबह उठ के सबसे पहले यही काम करना है। ऐसा क्यों? बिकॉज इससे क्या होगा, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट फील होती है। हाँ, ये काम हो गया, आपको एक हाई एनर्जी मिलता है ब्रेन से कि यस, आपने दुनिया का डिफिकल्ट काम कर दिया है, आज का पूरा दिन का जो डिफिकल्ट काम था वो हो चुका है, उससे आपको हाई मिलता है। यानी आप और काम करने के लिए ये नहीं है कि आपकी एनर्जी खत्म होगी, और काम करने के लिए आप और हाई हो जाते हैं कि यस, अगर मैं ये काम कर सकता हूँ तो मैं हर काम कर सकता हूँ, और आप उसी एनर्जी लेवल से दिन के सारे काम बड़े आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो सबसे हार्ड, सबसे टफ काम लग रहा है ना आपको, आप उसे सबसे पहले ही खत्म कीजिए। अगर आपके पास मान लीजिए 2 फ्रॉग हैं तो जो सबसे गंदा और अगलीस्ट है ना उसे आपको पहले खाना चाहिए। तो पहला जो लेसन था कि आपको जो सबसे हार्ड काम रख रहा है उसको आपको शुरू में करना चाहिए। इसका एक और बहुत अच्छा लॉजिक है कि सुबह आपके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, सबसे ज्यादा आपके पास विल पावर होती है। तो अगर आपने सुबह ये काम कर लिया तो परफेक्ट है, अदरवाइज आप पूरे दिन प्रोक्रेस्टिनेट कर पाएंगे लेकिन वो काम नहीं होगा, वो नेक्स्ट दिन पे टलता जाएगा। तो बहुत जरूरी है जो भी काम आपको करना है कि आपको सबसे अगलीस्ट जो फ्रॉग है वो दिन के सबसे पहले खाना है, क्योंकि आपकी विल पावर उस समय बहुत स्ट्रांग होती है। और जैसे ही आप ये काम खत्म करेंगे एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आएगी, जिससे क्या होगा, आप अदर काम में भी 100% अपनी एफिशिएंसी से कर पाएंगे और एक सक्सेसफुल बन पाएंगे। पहला पॉइंट था जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं अपनी 94% जो वीडियोस हैं वो सुबह ही खत्म कर देती हूँ। सेकंड जो उन्होंने पॉइंट बताया है वो है थिंक ऑन पेपर। ये तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, थिंक ऑन पेपर। पता है हमें क्या लगता है कि हाँ, हमने बहुत काम करा है, हम बहुत मेहनती हैं, लेकिन जब मैं पेपर पे आती हूँ ना तो मुझे पता लगता है एक्चुअली ने मैंने क्या किया है। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ टाइम पास किया है सोच सोच के, और वो दिमाग में मैंने बर्डन डाला हुआ होता है, ये करना है मुझे, ये करना है। लेकिन एक बार जब थिंक ऑन पेपर वाला जो आप फॉलो करते हैं ना तो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। बिकॉज जो आप पेपर पे उतारते हैं ना तब आपको असली आईना दिखाई देता है कि यस, आपने क्या किया है या क्या करना है। पेपर पे बहुत कम दिखता है जो भी हमने किया होता है, लेकिन हमारा ब्रेन हम हमेशा हमारी एनर्जी बचाने के लिए क्या करता है, नहीं आपने बहुत किया है, बहुत किया है, वो सोच को ही बहुत मान लेता है। लेकिन जब हम पेपर पे आते हैं तब उन्हें हम रियलिटी दिखा देते हैं, देखो ये है आईना, देखो आपने कितना काम किया है। तो आईना देखना बहुत बहुत जरूरी है। तो थिंक ऑन पेपर, ये मैं पर्सनली रिकमेंड करती हूँ, प्लीज आप पेपर पे कीजिए। आपने देखा होगा स्कूल के बच्चे इतनी सारी बुक्स खत्म कर लेते हैं, किस वजह से, हर पीरियड को अटेंड करते हैं क्योंकि उनके पास पेपर में होता है उनका टाइम टेबल, मंडे को ये करना है, ट्यूसडे को ये, वेडनेसडे को ये, थर्सडे को ये, स्विमिंग क्लासेस, डांसिंग क्लासेस। यानी उनका शेड्यूल इतना अच्छा बना होता है कि वो फ्रेंड्स को भी टाइम दे लेते हैं, फैमिली को भी, ट्यूशन क्लासेस भी, यानी हर चीज। यानी हमारे लिए वो इतनी सारी बुक्स हैं लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं है, बिकॉज उनका एक टाइम टेबल फिक्स है, उन्होंने पेपर पे काम करना सीख लिया है, उनके पास टाइम टेबल होता है। तो बहुत बहुत जरूरी है थिंक ऑन पेपर। और पता है आपको, हमारे थॉट्स बहुत वॉलेटाइल होते हैं, नए नए थॉट्स हर सेकंड जनरेट हो रहे होते हैं, और पता नहीं कौन सा थॉट हमें लाइफ में कितना सक्सेसफुल बना दे। तो बहुत जरूरी है थिंक ऑन पेपर। कोई भी आइडिया आता है प्लीज पेपर पे राइट डाउन करते रहिए। और ब्रायन ट्रेसी ने बहुत अच्छे से बताया है कि हमें प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे बचना है। उन्होंने बोला है कि आप प्रायोरिटाइज कीजिए, जो भी आपके मेन वर्क है उन्हें प्रायोरिटाइज कीजिए कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम मेरा ये है, ये खत्म होना ही चाहिए, तो फिर आप उसे एक मार्क करेंगे। सेकेंड, ठीक है अगर ये हो जाता है आज तो ठीक है, अदरवाइज मैं कल पे टाल सकता हूँ, तो उसे बी आप करेंगे। नेक्स्ट को सी। तो इसी तरह प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है कि कौन सा काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ में कौन सा काम
सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे प्रायोरिटाइज जरूर करें ताकि आपको पता हो कि आप कहाँ लिस्ट में पहुंचे हैं। चेकलिस्ट होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने ये पॉइंट जो बताया ये मुझे बहुत अच्छा लगा। थिंक ऑन पेपर, आपको हमेशा पेपर पे सोचना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बताया है टू डू लिस्ट। आपके पास एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए कि आपने पूरे दिन में क्या काम किया है और आपको क्या आगे करना है। टू डू लिस्ट उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि आप एक साल का गोल डिसाइड कीजिए। इस साल मुझे इंग्लिश परफेक्टली आनी चाहिए। उसके बाद इस महीने में ये पोर्शन खत्म कर दूंगा, मे बी ग्रामर पोर्शन है या आपका जो डेली कन्वर्सेशन है वो आप मंथ में उसे कन्वर्ट करते हैं। मंथ के बाद आप वीक्स में और वीक्स के बाद डेज में, यानी आपके पास एक फ्लो पूरा चार्ट होता है जिस अकॉर्डिंग आप चल रहे होते हो। तो माइंड को बहुत रिलैक्स होता है। हाँ जी, मुझे ये काम करना है, आज मुझे सिर्फ ये काम खत्म करना है जो मुझे मेरे मेन गोल से मिलाएगा। तो बहुत जरूरी है कि आपके पास एक फ्लो चार्ट होना चाहिए, वो भी पूरा टू डू लिस्ट के साथ। इससे मैं क्या करती हूँ, अपना सुबह उठ के अपनी इंग्लिश स्पीकिंग पूरे कंप्लीट करती हूँ, बिकॉज मुझे पता है ये मेरा एंड गोल मुझे प्रोवाइड कराने में बहुत हेल्पफुल है। तो आपके पास टू डू लिस्ट भी होनी चाहिए। सबसे पहले आपको अगले फ्रॉग खाना है। सेकंड, आपके पास एक बेस्ट टाइम टेबल होना चाहिए। आपको थिंक ऑन पेपर करना है, यानी आप जो भी सोच रहे हैं आपको पेपर पे होना चाहिए या जो भी काम करेंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि रियल में आप प्रोडक्टिव है या सिर्फ बिजी होने का शो ऑफ कर रहे हैं। उसके बाद है टू डू लिस्ट। नेक्स्ट है आपका गार्ड योर एनर्जी लेवल। आपको पता है आपके पास टाइम लिमिटेड है लेकिन आपके पास एनर्जी अनलिमिटेड है, और एनर्जी अनलिमिटेड है लेकिन आपका ब्रेन उसे हर सेकंड बचाने की कोशिश कर रहा होता है। तो आपका जो सबसे सुबह वाला टाइम होता है उस समय आपकी एनर्जी बहुत हाई होती है। अब आप देख लीजिए 100% आप अपनी एनर्जी को कहाँ यूज करना चाहते हैं, किस काम के लिए। एक्चुअली एक बार क्या होता है, आपको कोई चीज क्लियर होती है माइंड में तो फिर आप कोई भी काम बड़े आराम से कर लेते हैं, लेकिन क्लियरिटी नहीं होती तो हम छोटे मोटे काम में फंसे हुए होते हैं। जैसे ठीक है, किसी से फोन पे बात कर लिया या कहीं कोई बातें कर रहा है हम उसको सुनने लग गए, या कहीं कोई झगड़ा हो रहा है उसे देखने लग गए। लेकिन जब हमारे पास एक क्लियरिटी होती है हमें ये काम करना है, तो छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शन से हम निकल कर बाहर आते हैं और अपनी एनर्जी का 100% यूटिलाइज करते हैं। तो बहुत बहुत जरूरी है कि आप लोग अपनी एनर्जी का 101% यूटिलाइज करें। तो ब्रायन ट्रेसी की ये जो पॉइंट्स थे ये मुझे सबसे अच्छे लगे। इसमें से सबसे अच्छा था कि आप अपने एनर्जी को कैसे यूज करते हैं। बहुत जरूरी है, हर किसी के पास विल पावर बहुत ज्यादा होती है, एनर्जी बहुत होती है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने अपनी एनर्जी को कहाँ यूज किया है, क्योंकि धीरे धीरे वो एनर्जी कम होती जाती है। तो आप अपना 100% काम सुबह ही खत्म कर लेंगे। ईट दैट अगलीस्ट फ्रॉग। नेक्स्ट है थिंक ऑन पेपर। आप हमेशा पेपर पे सोचेंगे ताकि आपको रियलिटी चेक मिलता रहे कि लाइफ में आपको कहाँ पहुंचना है और आप कहाँ हैं। टू डू लिस्ट, आज मुझे क्या क्या काम खत्म करना है, मुझे खुद पता लगेगा कि मैं कोई बिजी नहीं हूँ, बस मैं शो कर रही हूँ कि मैं बहुत बिजी हूँ, एक्चुअली में प्रोडक्टिव काम कुछ नहीं हुआ है। एंड नेक्स्ट, आप अपने एनर्जी लेवल को बहुत ध्यान से देखें कि एक्चुअली में आप अपनी एनर्जी कहाँ यूज कर रहे हैं। छोटे मोटे वेस्ट काम पे जो कोई और भी कर सकता है, और 100% डेडिकेशन से आप वही काम कर रहे हैं जो सिर्फ आप कर सकते हैं और आपकी लाइफ के लिए सक्सेसफुल है। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। ब्रायन ट्रेसी की बहुत अच्छी बुक लगी मुझे, ईट दैट फ्रॉग। आप लोग पढ़िए और सक्सेसफुल होइए लाइफ में। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, ताकि लोगों की भी हेल्प हो सके, वो भी प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर आ सके, उन्हें भी पता हो कि टाइम टेबल फॉलो करने के क्या फायदे हैं, और बहुत से फायदे, क्योंकि ये एक कंपाउंड इफेक्ट होता है। आप क्या करते हैं, आपको आज रिजल्ट नहीं दिखता, लेकिन जब आप एक साल पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको बहुत चेंज दिखता है कि यस, अब मैं अपने काम को प्रायोरिटाइज करना सीख गया हूँ। अब मुझे पता है कि थिंक ऑन पेपर करना है। अब मुझे पता है कि अगले फ्रॉग को सबसे पहले खाना है, ताकि मेरे अंदर वो हाई लेवल हमेशा बना रहे कि मैं हार्ड से दुनिया का जो भी मुश्किल काम हो सकता था वो मैं कर चुका हूँ। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने फ्रेंड्स और अपने दोस्तों और अपनी फैमिली को ये चीजें बता